Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching the first my YouTube channel at your YouTube channel Quratul Anzia। यहाँ पर जी एक सोशल मीडिया की लड़ाई कोर्ट छिड़ रही है। ऑफ कोर्स किसकी होगी लड़ाई, आप मुझे बताएं। कौन पंगे लेता है, कौन पंगे लेने में सबसे पहले माहिर होता है। पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर जी पंगे लेने वाली सिर्फ एक ही शख्सियत है जो कि है जी रजब भट्ट। इतना होने सोने के बावजूद, इतने पंगे लेने के बावजूद रजब भट्ट को ये हजम नहीं हो रहा कि किसी की शादी हो रही है पाकिस्तान में और उसकी हाइप क्रिएट हो गई है। ठीक है, रजब को चाहिए कि अगर बुरे कामों में भी रजब नंबर 1 है तो फिर अच्छे कामों में भी रजब को नंबर 1 होना चाहिए। रजब भट्ट की अब ये साइकी हो गई है। ठीक है, उसको ये नहीं है कि मैंने अपने बीवी से मिलना है, अपने बच्चे से मिलना, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग और अपना नंबर 1 कहलाने का बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ पर जी मैं वीडियो क्लिप जो है वो साथ जोड़ दूंगी। रजब की और सिद्ध की जो है वो लड़ाई हुई है। रजब ने पहले लड़ाई का आगाज किया और ये कहा कि भाई कापियाँ साड़ियाँ, मतलब इस तरह की कोई एक वीडियो थी, उसमें रजब ने बताया कि साड़ियाँ कापियाँ साड़ी बराबरी हो नहीं सकती, ये तमाम चीज़ें ना। और वो भी रजब का ये कहना था कि ये मैंने किसी को सुनाने के लिए नहीं कहा था, मैं सिद्धू मूसेवाले का फैन हूँ, इस वजह से मैंने ये तमाम चीज़ें की थी। जबकि टाइमिंग एग्जैक्ट वही है और लोगों की वीडियोस को देखकर जो रजब को जेलसी हुई, रजब ने अपनी वो जेलसी का इजहार किया। ठीक है, सिद्ध रैपर की जैसे कि आपको पता है टिकटॉक स्टार हैं, बड़े प्यारे हैं, मासूम से हैं, भोले से हैं, और अपने फनी कंटेंट जो है वो अपनी वीडियोस से लोगों को हंसाते हैं। तो उनकी शादी हुई है, उनकी शादी हो रही है और बड़ी ट्रेंडिंग में उनकी शादी चली है। जैसे रजब की ट्रेंडिंग में शादी थी, अब रजब का टाइम तो गुजर गया क्योंकि अब मुल्क में नहीं है, तो मुल्क के लोगों से भी अभी उनका कोई जो है ना वो लेना देना नहीं है, वास्ता नहीं है, क्योंकि उनको पाकिस्तान बहुत बुरा लगता है, उनको यूके बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर रजब ने सिद्ध को जो है एक और वीडियो के थ्रू कहा कि तुम्हारा मेरे साथ कोई लेवल नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, तू छोटा है, चाहे तू मेरे से सीनियर है लेकिन तू छोटा है। ठीक है, छोटा किस लिए? स्टेटस के लिहाज से छोटा किस वजह से है? मे भी शायद यूट्यूब में 8 मिलियन यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स हैं, शायद उसके लिहाज से। यानी कि रजब को अभी भी शर्म नहीं आ रही कि भाई वो किस सिचुएशन में है, मुल्क से बाहर है, मुल्क की जो कानूनी अदारे हैं तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तुम हर एक के साथ, कभी राखी सावंत के साथ पंगा, कभी सिद्ध रैपर के साथ पंगा, कभी किसी को बात सुना रहे हो, वहां पे बैठे अल्ताफ हुसैन बना हुआ है, वहां पे बैठे हर एक को बातें सुनाता जा रहा है। ठीक है, शर्जील के साथ फिर मेरा बैठना उठना है। सिड को मैं नहीं जानता, सिड को मैं नहीं मिला हुआ, एज आ टिकटॉकर ही जानते हैं बस, मेरा पर्सनल उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है ना, आज तक हुआ ना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले सिद्ध को जो है वो शादी की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह पाक भाभी का नसीब नहीं करे, सिद्ध को बहुत मुबारक हो, भाभी को बहुत मुबारक हो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि कंपैरिजन कंफ्यूजन को चला रहे हैं, पहले भी चलाया था फिर चला रहे हैं। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ आदमी, इसको पता नहीं है कि जो एडिटर्स वगैरह हैं ना वो हमारी सुन के नहीं चलते, उनका जो दिल करता है जैसे वो प्यार करते हैं वो उस चीज़ को लेके चलते हैं। ठीक है, उन्होंने वीडियो बनाई हैं तो सिड कहीं मेरा ख्याल अकेला खा गया। सिड ने जो है ना वो मैंने परसों चौथी डायलॉग अपने व्लॉग में कहा था कि साड़ियाँ कापियाँ तो हो सकती हैं, मुकाबले नहीं होते। ठीक है, मेरा तो शौक है, मैं बोलता रहता हूँ, सिद्धू का डायलॉग बोलता रहता हूँ, गाने गुने गाता रहता हूँ, शेर शायरी करता रहता हूँ। और बिल्कुल आपके लिए नहीं था, आपके साथ मेरा कोई मुकाबला बनता ही नहीं है, आप छोटे भाई हैं। ठीक है, कोई मुकाबला नहीं बनता, चाहे आप मेरे से बहुत सीनियर हैं लेकिन आप छोटे हैं, आप छोटे भाइयों की जगह। तो आपने वो एक वीडियो लगाई थी, उसमें आपने कैप्शन लिखा ना कि हम मुकाबला नहीं करते, मेरी जान आपसे मेरा मुकाबला बनता ही नहीं है, मैं अपनी लाइन में अकेला हूँ। ठीक है, आप मेरी लाइन के घोड़े हो ही नहीं। आपकी नई शादी हुई है, आपको बहुत मुबारक हो, एंजॉय योर मैरिज लाइफ। ऐसे नहीं मिला वजह नहीं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ो। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिड और शीजा हमें कंपेयर कर रहे हैं रजब और ईमान के साथ। हमारे बड़े अच्छे भाई बहन है वो दोनों, और अल्लाह पाक ने उनको भी इज्जत दी है, और पब्लिक अगर हमें पसंद कर रही है, ये पब्लिक की मोहब्बत है। हर बंदे का अपना एक लेवल है। साडियां कापियां ते हो सकती हैं, साडे मुकाबले नहीं हुंदे इत्थे। और बिना वजह की लड़ाई झगड़ा जो है ना वो अपने मोल ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है कि भाई कापियां दी बराबरी साढ़े ना मत। वही आपको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी? आपको पता है यू आर द फेमस पर्सनालिटी, आप अच्छा करेंगे तभी आपको जो है वो आपकी कोट बना दी जाएगी, आपकी वीडियो जो है वो एडिटर्स जो है वो पकड़ लेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी आपकी वीडियोस जो है वो एडिटर पकड़ेंगे। तो आप वही स्टेटमेंट और वही चीजें जो है सोच समझ के पास करें
जो कि लोगों को हजम हो जाए और किसी के लिए भी कोई जो है वो बात नागवार ना हो। तो यहाँ पर जी मैं आपको दोनों वीडियो जो है अभी दिखाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने फैसला करना है कमेंट सेक्शन के थ्रू, क्या रजब ने ये ठीक किया है, क्या रजब ये हर एक को सुनाता रहेगा कोई ना कोई बात और हर एक से दुश्मनी लेता रहेगा। 100 सज्जन होते हैं, 100 दुश्मन होते हैं इस दुनिया में, तो क्या आप हर एक के साथ पंगा लेंगे? किसी को तो छोड़ दो, किसी को तो छोड़ दो। कोई आपका वाली वारिस नहीं है, कोई आपका बड़ा नहीं है जो आपको समझाए कि भाई पंगा लेना छोड़ दे। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन हुई है कि रजब ने सिद्ध रैपर पे कमेंट पास किया। उसके बाद सिद्ध रैपर ने कहा कि मेरी बराबरी जो है वो किसी के साथ नहीं है, रजब को टैग किया। रजब को एक और बात मिल गई और रजब ने फिर आगे से एक और वीडियो जो है वो स्टेटमेंट की सूरत में दी है कि भाई तुम्हारी बराबरी मेरे साथ है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारी क्या खतियां थी और मेरी शादी पे क्या खतियां उड़ाई थी। तो मैं कहती हूँ कि रजब को शर्म आनी चाहिए। और मैं एक और बात कहूंगी कि काइंडली ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना, ये बहुत ही खराब दुनिया है, ठीक है। इसमें 100 सज्जन होते हैं, 100 दुश्मन होते हैं, और ये क्या लड़ाई है, तुम्हारी थदियां ज्यादा, बच्चों वाली लड़ाई, मेरी थदियां ज्यादा। आप ये देखें कि शादी टिक किसकी रही है, उसकी बेगम उसके साथ है, वो आराम से अपनी शादी को एंजॉय कर रहा है। आप अपनी शादी के बारे में बताएं, आप अपनी शादी के बारे में बताएं कि आपकी शादी कैसे चल रही है, आपकी शादी। अब यहाँ पर आप ये देखें कि यू आर फेलियर पर्सन, कि आप अपनी बेगम से नहीं मिल पा रहे, आप अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपनी माँ से नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपने पापा से नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपनी बहन से नहीं मिल पा रहे हैं, बहन की बच्ची से नहीं मिल पा रहे हैं, आपके सारे फंक्शन छूट रहे हैं। तो इसमें फेल कौन हो रहा है और इस शादी में पास कौन हो रहा है? ये जरा दिमाग से सोचिएगा कि हर वो बंदा अमीर नहीं होता जिसके पास दौलत हो, हर वो बंदा अमीर नहीं होता जिसके पास हर किस्म की जायदाद हो। अमीर वो बंदा है जो सेहत के लिहाज से परफेक्ट हो, अमीर वो बंदा है जिसके पीछे कोई दुश्मन ना हो, अमीर वो बंदा है जिसकी औलाद उसकी जो है वो सुनती हो, और अमीर वो बंदा है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। तो यहाँ पर जिसे हर कोई प्यार करता हो, कोई किसी से नफरत ना करता हो। तो यहाँ पर अमीर और गरीब जो है ना, जो आप समझते हैं कि ये जो दुनिया है इसमें अमीर कौन है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बहुत चीजें जो है वो लुटाता फिरे इधर उधर। अमीरी ये नहीं होती है, अमीरी ये होती है कि आप अगर रात को सोएं तो आपकी बच्चे आपके पास हो। अमीरी ये होती है कि अगर आप रात को सोएं तो आपको सुकून वाली नींद आए। अमीरी ये होती है कि आपको किसी का डर ना हो, किसी का खौफ ना हो कि अभी मैं सोऊंगा तो कोई मुझे आके अल्लाह माफी दे मार ही ना दे। सो यहाँ पर सिद्ध रैपर मैं कहूँगी कि सिद्ध रैपर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, और आप लोगों को हंसाते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। और यहाँ पर रजब को कहूँगी कि थोड़ा सा कल्लू हाथ मारो। अमीरी और गरीबी तो साइड पे है, अमीरी अल्लाह ताला देता है, गरीबी भी अल्लाह ताला ही देता है, ये दोनों चीज़ें उसके देने की देन है। लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को सेफ जगह पर रखें, ना कि आप हर एक के साथ पंगे लें, क्योंकि पंगा इज नॉट चंगा, ठीक है। आप कभी राखी सावंत के साथ पंगे ले रहे हैं, कभी आप अपने साले के साथ पंगे ले रहे हैं, कभी आप सिद्ध रैपर के साथ पंगे दे रहे हैं, और कभी आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड के फियोंसी के साथ पंगे ले रहे हैं। यार ऐसे थोड़ी होता है, आप ध्यान रखें। कभी आप अपने अवैस, वो जो बेचारा आपको इतनी ज्यादा आपकी वीडियोस वगैरह बनाता होता था, आपका नौकर ही कह सकती हूँ, जो हेल्पर था, उसके साथ आप पंगे ले रहे हैं, उसको मरवाने के लिए आपने बच्चे भेज दिए। तो यहाँ पर ऐसे नहीं चलता, अपना ध्यान रखें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, और आप अभी देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो टिकटॉक से पैसे कमा लिए, किसी को गालियाँ दे दी, किसी को ये कर दिया, तो वो चीज़ें ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी मैंने आपको बता दी है कि कामयाबी होती है। तो यहाँ पर हम व्लॉग कर दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। अल्लाह हाफिज।